का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और हमारी टीम और हमारे मेहमान आज मौजूद है जी, बड़ी मज़ेदार सी रेमेडी लेकर और प्लस रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, आज मेरी फेवरेट पर्सनालिटी जो हमारे चैनल की है और प्लस हमारे शो की जान है, वो हमारे साथ मौजूद है। शाह नज़ीर साहब, सबसे पहले हकीम साहब को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जलाल भाई आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? यार शाह नज़ीर साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ हाँ हुकुम। मैं कर सकता हूँ? हाँ श्योर श्योर। आप ये खूबसूरती का राज आज बताएं कि आप ये डे बाय डे जो है ना, चेहरे पे जो रौनक आ रही है, इसका क्या मतलब? देखिए, इसमें कुछ तो हमारे मेकअप रूम का कमाल है। ठीक है, कुछ ये है कि अपना ख्याल रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको हंस के गुजारें, इसको टेंशनें लेके ख़राब ना करें। मगर यार मैंने ये देखा है कि मेकअप रूम में आपकी खूबसूरती के ऊपर मेरे ख्याल से सिर्फ पफिंग ही होती होगी। हाँ पफिंग करते हैं और तो कुछ भी नहीं। मैं उनको कहता हूँ तो मैं जलाल भाई से ज़्यादा खूबसूरत नजर आता। अच्छा जी, तो आज हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना, रेसिपीज़ की तरफ बाद में चलेंगे, हकीम साहब के साथ वैसे टाइम कम लगता है जो हमारा गुजरता है। तो किसी ने कोई भी क्वेश्चन हकीम साहब से करना है तो वो लाइव कॉल कर सकता है, नंबर स्क्रीन पर है। इसके अलावा आप हमारे अब तक की जो हकीम साहब के साथ शोज़ हुए हैं और इसके अलावा जो शोज़ हुए हैं उनकी रेमेडीज़ से हवाले से आप यूट्यूब के ऊपर हमारे अपडेटेड जो शोज़ हैं वो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम हमारे अब तक के शोज़ मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेज का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। अच्छा हकीम साहब, आज काफ़ी सारी रेमेडीज़ जो है ना मुझे लग रही हैं, तो ज़रा बताएं कि आज क्या है? आज का हार्मोन्स का चेंज हो जाना, हार्मोन्स का चेंज या डिसबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी फैल रही होती है, वज़न बढ़ रहा होता है और साथ में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही होती है, स्किन डल हो रहा होता है, साथ में फालतू बाल आ रहे होते हैं जो अनवांटेड फेशियल हेयर कहलाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बच्चियाँ, ख़वातीन जितनी भी हैं जो किसी भी एज की हों। वो बार बार थ्रेडिंग करके, वैक्स करके और मोटे बाल होना शुरू हो जाते हैं। तो आज उसको ख़त्म करने के लिए और साथ में आपके हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो या FSH हो, प्रोलैक्टिन हो, LH हो, इनको कंट्रोल करने के लिए मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आया हूँ, बनाकर दिखाऊंगा। आप उसे यूज़ कीजिएगा। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो इसकी वीडियो बना लीजिएगा, नहीं तो आप ये आज शेफ़ जलाल साहब ने जो बताया है कि आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप इसको शेयर भी देख भी सकते हैं और शेयर भी आगे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शेयर करने मतलब ये एक तरह से किसी के काम आना सदका जारी है और आप किसी तक मैसेज पहुंचाना और फ़ायदे की चीज़ बताना, तो ये तो अच्छी चीज़ों में से एक है। तो इसके साथ एक कॉलर है, पहली कॉलर है हकीम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आदाब जी। अंकल जी, मैं आपसे बात करती है कि मेरे नोज में ना कुछ होते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना। मेरा अब्बू है तो उसमें मोरों की दर्द। आपकी आवाज़ जो है ना, लाइन में डिस्टॉर्शन है, जिसकी वजह से ना आपकी आवाज़ मेरी बहन क्लियर नहीं आ रही थी। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं और जब आप लोग कॉल करें तो जो टीवी स्क्रीन है उसका वॉल्यूम बंद कर दें या उससे दूर हो जाए ताकि लाइन में डिस्टॉर्शन ना हो और हम तक आपकी आवाज़ वो क्लियर पहुंच सके। अच्छा हकीम साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह से आपने बताया हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और बाल आना और चीज़ें होती हैं, तो ये आजकल मैं देखता हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है, जिन लोगों को बियर्ड, दाढ़ी नहीं होती, बाल पूरे होते हैं बट दाढ़ी नहीं होती, ठीक है, तो उसके लिए ऑयल और ये सारी चीज़ें, क्या ये है कोई सीन है इसका? क्या ये ऐसे ही है? मतलब ये देखिए, ये बाज़ लोगों के आपने देखा होगा ना, शेव पूरी नहीं आ रही होती है, छोटी सी यहाँ आ गई है, हल्की सी आ गई है। ये मर्द हज़रात में होती है ये प्रॉब्लम कि उनके बाल कम होते हैं बॉडी में। बिल्कुल। देखिए, मेरी वालदा का एक नुस्खा है, मैं इसमें खाने की चीज़ नहीं बताता होता। मेरी वालदा, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सोने की कोई भी बाली हो, अंगूठी हो, यानी सोने की बनी हुई है, गोल्ड की हो, उसे पानी में ऐसे गीला करके अपने जगहों पे आप ऐसे ऐसे रब करें। आप 1 मिनट सुबह, 1 मिनट रात को, दिन में 2 बार करें, महीना 40 दिन करें, आप देखें आपकी शेप भर जाएगी। अच्छा। हाँ, और ये मैंने ट्राई भी करके देखा और वाकई में ऐसा हुआ। ठीक है। देखो, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका अपना एक लॉजिक होती है, अल्लाह की तरफ से एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि दिल के साफ लोग थे। बिल्कुल, क्या बात है। तो देखें, इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है। अगर घर में सोने की चेन या बाली या कोई भी चीज़ है, अपनी हो, कोई और नहीं देगा।
चले हकीम साहब रेमेडी की तरफ चलते जी हाँ बिल्कुल। देखिए जिनका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हो, जिसकी वजह से मंथली साइकिल भी डिसबैलेंस हो रहा हो और साथ में जिस्म फूल रहा हो, फालतू बाल आ रहे हो, गर्मी लग रही हो, तो एक खाने की चीज़ मैं पहले आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाने की भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है। आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। एक लेना है ये गाजर के बीज। गाजर के बीज। जी हाँ, ये गाजर के बीज हैं, ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 50 ग्राम। सही। ठीक है। ये अशुका की लकड़ी है। अशुका। 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 ठीक है। अशुका की लकड़ी, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये उशबा बूटी है, उशबा। उशबा बूटी। उशबा बूटी, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ लेना है और साथ में अर्के मको आधा कप पीना है, सुबह भी और रात को भी। ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है और अपने मखसूस हयाम के दिनों में इसे रोक दीजिएगा। जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा शुरू कर लीजिएगा। 3 महीने बाद आप अपना टेस्ट करवाइएगा। आपका FSH, टेस्टोस्टेरोन, LH और प्रोलैक्टिन ये सब इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा। मंथली आयाम भी बेहतर हो जाएंगे, आपके फ्लो भी बेहतर हो जाएगा उसका, और दूसरा बॉडी का जो फुलापन है ये भी कम हो जाएगा, वज़न भी कम हो जाएगा। जो गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, बार बात पे चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है, वो चीज़ भी आपकी दूर हो जाएगी। ये हार्मोन्स डिसबैलेंस होते क्यों हैं? ये आपकी फार्मी चीज़ें खाने की वजह से। जो देसी चीज़ें उनकी बात नहीं हो रही है, फार्मी चिकन हुआ, फार्मी मछली हुई, यानी ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं। अच्छा, बीच में आप देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक हाइक निकली थी ऑर्गेनिक और आज भी। अच्छा, ऑर्गेनिक का हमारे पास मसला ये है कि ऑर्गेनिक जो लोग सेल कर रहे हैं वो इतने हाई रेट पे सेल कर रहे हैं कि मतलब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की बात करें, मैं अपनी बात करूं तो वो बाइंग जो है ना उसकी बड़ी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल। ठीक है। इवन कि एक देसी अंडा भी जो है इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 40-50 रुपए के करीब आ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा तो इसी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है अब तो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो मैं ये कहूँगा कि देसी और ऑर्गेनिक चीज़ों से बेहतर तो ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ है ही नहीं। अब इसमें फार्म में भी होती हैं, लेकिन फार्म को जो फीड दी जाती है कि जो हमारे पास जो चिकन है वो 90 दिन में तैयार होती है 2 किलो की। बिल्कुल। अब यहाँ पे उसको फूड ऐसी दी जाती है जो कि 35 दिन के अंदर 3 किलो की तैयार हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे क्या होता है, हम वही चिकन खाते हैं, हमारे हार्मोन। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? हम साहिवाल से ना बात कर रहे हैं, मेरा नाम आसिया है जी। हकीम साहब, मेरे ना अब्बू है तो इससे ना मोरों की दर्द होती है कमर में। कमर में दर्द होता है? हाँ जी, कमर में दर्द होती है, मोरों की दर्द। उसके बारे में कुछ बताना। तो मेरी बहन है, उसके ना नौज में गदूद है। नौज में गदूद है? ठीक है। हाँ जी, नौज में गदूद। उम्र कितनी है बहन की? बहन की उम्र क्या है आपकी? बहन की उम्र है 26 साल। 26 साल। ठीक है बेटा, आप स्क्रीन के सामने आ जाओ, अभी आपको हकीम साहब बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जिनके नाक में गदूद हो जाती है, ये साइनोसाइटिस एलर्जी की तरफ चला जाता है। इसमें फिर नाक बंद होती है, गले में बलगम उतरता है। अगर रात को सोते हैं तो पहले एक नाक बंद होती है, जब दूसरी साइड करवट लेते हैं तो दूसरी नाक बंद होती है, खुल जाती है। और इसमें यह है कि सुस्ती, काहली भी महसूस होती है और साथ में धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी शुरू हो जाती है, छींकें शुरू हो जाती हैं। यानी साल 12 महीने सर दर्द की शिकायत रहती है। मुख्तलिफ़ किस्म के नोज़ल स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत ही छोटा नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए। नाक 24 घंटे में खुल जाएगी। उसके बाद ये आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू होगा, चाहे वो नाक का पोलिप बढ़ा हुआ हो यानी मस्सा हो, या गोश्त बढ़ा हुआ हो, या उसमें हड्डी बढ़ रही हो। तो आपने लेना है बांसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते और गाव ज़ुबान के पत्ते। बांसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते और गाव ज़ुबान के पत्ते, ये आधी आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोते वक्त रोज़ आना पिएं आप। ठीक है। और नाक में डालने के लिए साइनस नोज़ल ड्रॉप्स, साइनस नोज़ल ड्रॉप्स, ये 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम नाक में डालें आप। ये दोनों चीज़ें आप कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करें। आप खुद हमें दुआएं देने लग जाएंगे कि अब ये नाक का मसला ही हल हो गया। क्या बात है। दूसरी चीज़, जो कमर में दर्द, मोरों का दर्द है, L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, इसकी वजह से कमर में नीचे नीचे टांगों में भी दर्द आता है। इसकी वजह से सर्वाइकल में भी पेन होता है, बाज़ के सर्वाइकल के मोरे हिल जाते हैं, जिससे अगर S1 दब रहा हो तो हाथ पाँव भी सुन होना शुरू हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है चलने फिरने में।
तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने चाय से का पहले, चम्मच। 1 कप दूध या पानी से चाय का चम्मच। चाय का खाने से पहले अगर भूल जाएं तो खाने के आधे घंटे बाद ले लें, कोई हर्ज नहीं है। कम से कम महीना 3 महीना इस्तेमाल करना है ये आपने, ठीक है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, तकलीफ में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसे रोकिएगा नहीं, इसको 2-3 महीने करके छोड़ दीजिए। भाई ये आपको अगर समझ में ना आए तो आप YouTube पे इसको रिपीट में देख सकते हैं। इसके साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आदाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं हकीम साहब से पूछना चाहूंगी कि मुझे ना रात में सोने के बाद जब मैं उठती हूँ ना तो बहुत पेन होती है जॉइंट्स में, और मेरे हाथ जो है ना वो स्वेल हो जाते हैं, ऐसे बेंड नहीं हो सकते। अच्छा। तो मैंने बाकी मेडिसिन कैल्शियम वगैरह तो बहुत ज्यादा, मतलब कैल्शियम की गोलियां और ये वो पानी में डाल के जो लेते हैं तो सारी लेती रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं गिरी थी, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से ये मुझे इश्यू चल रहा है काफी अरसे से, अभी उम्र तकरीबन कितनी 2-2.5। मेरी एज तकरीबन 35 है। ठीक है। और मुझे इतनी पेन होती है कि मेरे शोल्डर्स और मेरी गर्दन के पट्टे सारा जिस्म अकड़ जाता है। मैं रात को सो नहीं सकती, अगर सुबह उठती हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा जिस्म अकड़ा हुआ होता है। प्लीज काइंडली मुझे थोड़ा सा बताएं कि, क्योंकि हकीमों की दवाइयों से थोड़ा डर भी लगता है। नहीं नहीं, ये आपको पता है उसके साथ परहेज बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना। हमने कोई तो- परहेज की बात की है? नहीं यार, मेरे ख्याल से तो कोई परहेज अभी तक तो हकीम साहब ने कोई परहेज नहीं बताया सिवाय शुगर के पेशेंट। मैं नहीं, ये कहता हूँ मतलब खुश रहें। यहाँ पे आपको पता है कि डर लगता है कि कोई हाँ, ऐसी चीज जो ना ही खा क्या ले, और बात मैं है। बिल्कुल वीक हो गई हूँ। तकरीबन 2 सालों में मैं मेरी मतलब बहुत ज्यादा वेट लूज हो गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं 16-17 की हूँ, हालांकि मेरी एज 35 है। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। आपको चलें। अपने पर्दे में अपनी मतलब हिफाजत करे। फेस भी मेरा बहुत ज्यादा छाई पड़ गई है, कभी जिंदगी में नहीं पड़ी। तो अभी वो मेरे चेहरे पे छाइयां पड़ गई हैं ना। मैं कोई क्रीम वगैरह यूज करती हूँ। प्लीज मुझे मेरी थोड़ा सा एक्सप्लेन बट करें मैं क्या ठीक है, लूं? ठीक है मेरी बहन। अल्लाह मियाँ आपको सेहतयाबी दे और खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी से नवाजे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप स्क्रीन पर आ जाएं, आपको हकीम साहब बताते हैं। जी हकीम साहब। जी बिल्कुल। अभी इन्होंने बताया कि इनको एक एक जोड़ में सुबह उठते हैं ना तो अकड़ी हुई होती है बॉडी। ये अक्सर लोगों के साथ हो जाती है। बाज़ लोगों का विटामिन डी कैल्शियम कम हो रहा होता है, लेकिन ये कैल्शियम बेतहाशा ले रही है, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम देना भी अच्छी बात नहीं होती है। देखें, आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं। एक आपने लेनी है जड़ इलायची लकड़ी। जड़ इलायची की लकड़ी होती है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा 2 दिन में आपकी तकलीफ़ में काफ़ी आराम होगा। और इसे कुछ अरसा, महीना 40 दिन इस तरह इस्तेमाल कर लें और छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी इतनी एज नहीं है कि आप ज़्यादा दवाएं खाएं। ये भी एक दवा नहीं है, ये एक ग़िज़ा है जो हम बता रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और कोशिश करें जितना खुश रहेंगी उतना आप बेहतर रहेंगी, क्योंकि ये डिप्रेशन, टेंशन की वजह से भी आसाब कमज़ोर हो रहे होते हैं। और दूसरा, बच्चों के बाद वैसी चेंजिंग्स आ जाती हैं। नहीं, मैं इसमें ना एक चीज़ हो रहा है हकीम साहब कि इंसान अपने आप को जितना बिजी रखे और वॉक करें। वर्कआउट करे, ठीक है। हाँ वही, चला फिरा करें, वॉक वॉक किया करें, करें। अपने आप को थकाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रात को नींद अच्छी आए और सुबह आप उठें तो फ्रेश उठें और एक नए दिन के साथ और एक नए जुस्तजू के साथ कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो मज़ेदार गुजर रही है। ऐसे ही सही है बात हकीम है, साहब? बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो हकीम साहब नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरह आप पूरी जिस्म में दर्द हो रहा है, एक एक हड्डियों में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पैन कर रही है, चाहे वो मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों, ठीक है। अच्छा, जितनी भी रेमेडीज़ हम बताते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ आपकी जो लेडी डॉक्टर है जो मशवरा देगी उसको फॉलो करेंगे आप, और कोई टोटका किसी पड़ोसी से भी नहीं पूछेंगे आप, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हाँ, जिस तरीके से मैंने बताया, एक एक जोड़ में दर्द होता है, कमज़ोरी बहुत फील हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी, बहुत सारी चीज़ों की, यानी मिनरल्स कम हो रहे हैं बॉडी में, विटामिन डी कैल्शियम कम हो रहा है, आप ले लें ओरिजिनल सलाजी, 1 नंबर असली वाली लीजिएगा। 2 पैसे ज़्यादा खर्च कीजिएगा ओरिजिनल। ये ना सोचिए कि ये गर्मी सर्दी में इस्तेमाल होती है, ये साल 12 महीने इस्तेमाल हो सकती है। आप उसका 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। आप देखिएगा पूरे जिस्म को ताकत भी देगी, जिंक भी आएगा बॉडी में, आयरन भी आएगी, विटामिन डी, कैल्शियम, जिनसिंक के ज़रात, ये सब चीज़ें, यानी मिनरल का ख़जाना है ये।
आप लोग कुछ दिन ट्राई तो करके देखिए, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। और ये पाए जाते हैं जी नॉर्दर्न एरिया Northern Asia। पाकिस्तान में, ठीक है जी, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल मिलेंगे। तो इसी के साथ हकीम साहब एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं और फिर उसके बाद वापस आके तो जाना कहीं नहीं है जी। नेक्स्ट जो अभी खाने का बताया, लगाने का भी है, ठीक है जी। तो मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हकीम साहब हमारे साथ हैं और मैंने जिस तरह से बताया कि हमारी पूरे चैनल की जो है ना जान है हकीम साहब और खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं। अभी इन्होंने हमें बताया कि खाने के लिए जो आपके हार्मोन्स जब डिसबैलेंस हो जाए तो खाने के लिए क्या क्या 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है जो कि सुबह और रात को आपने लेनी है। एक चम्मच आधी चम्मच। और अब लगाने की बारी है जी हकीम साहब। जी जलाल साहब, जिस तरीके से मैंने कहा ना, हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होते हैं तो जिस्म फैल रहा होता है, पसीना ज़्यादा आता है, फालतू बाल आ रहे होते हैं और मंथली आयाम डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने पहले 3 चीज़ें बताई जो खाने की थी। उसमें थी गाजर के बीज, अशुका की लकड़ी, जी हाँ, और ये उशबा बूटी। अच्छा हकीम साहब, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी। जो यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से भी बहन ने कहा कि हकीमी दवाई खाना और टेंशन, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करें लोगों को कि ये नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर है, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम हकीम साहब, मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। मेरा TS जो है वो नॉर्मल नहीं है, हाई रहता है। तो अच्छा, आप प्लीज मुझे कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि ये मेरा थायराइड जो है नॉर्मल हो जाए। बेहतर। और दूसरी बात मुझे ये मालूम करनी थी, विटामिन D इंजेक्शन के अलावा और धूप के अलावा और टेबलेट के अलावा किन किन चीज़ों में होता है? बेहतर, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन लोगों ने बताया कि TSH या T3 इनका डिसबैलेंस हो रहा है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई डॉक्टर की दवा ले रही हैं तो प्लीज़ उसको रोकिएगा नहीं, उसको कंटिन्यू रखिएगा। और उसके साथ हमारी एक बूटी आती है तुख्मे सरस के नाम से। तुख्मे सरस, ये तरबूज के बीजों की तरह बीज होते हैं, चॉकलेटी कलर के। इससे बारीक पाउडर बना लें, इसका जायका कड़वा होता है। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ लें, चाहे खाने से पहले या बाद में ले लें। कंटिन्यू 3 महीना यूज़ करें और 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। आपका TSH, T3, T4 ये तीनों कंट्रोल में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि विटामिन D किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है सफ़ेद मूसली के अंदर। इससे बारीक पाउडर बना लें, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद लें, 45 दिन तक इस्तेमाल करें। फिर अपना विटामिन D3 टेस्ट करवा लें, आपको 26 से 30 के दरमियान कंट्रोल में मिलेगा। क्या बात है। और फलों में जो है कीवी के अंदर पाया जाता है विटामिन D की कुछ मिकदार पाई जाती है और बाकी फलों में भी 2% 1% विटामिन D पाया जाता है। एक साइंस के हिसाब से वॉक करें, वॉक करने से भी विटामिन D पूरा होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद ही है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर भी जो इंग्रेडिएंट रेमेडी के लिए शाहनज़ीर साहब यूज़ कर रहे होते हैं, ये जड़ी बूटियाँ ही कहलाती हैं। ये जड़ी बूटियाँ कहलाती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जब ऑनियर हम आपको बताते हैं लाके, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपका डर खौफ जो आपको बैठा हुआ है कि कहीं इसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा होता है, इतना परहेज़ नहीं होता। आप नॉर्मल जिस तरीके से डॉक्टर भी आपको कुछ चीज़ों से मना करता होता है, इसी तरीके से हम भी कुछ चीज़ें मना करते होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि खाना पीना ही बंद कर दें, वो तो ज़ाहिर बात है पेशेंट को तकलीफ़ होगी इसमें। तो आपने ठीक होना है। ठीक होने के लिए सिर्फ फॉलोअप ज़रूरी है। आप अपनी दवा वक्त पे इस्तेमाल करें, फॉलोअप करें अपने मॉलिज को, तो आपको इंशाल्लाह दवाइयों से निजात मिलती जाएगी। आपकी आस्ते आस्ते दवाइयाँ कम होती जाएंगी, ठीक हो गए बंद कर दें। मगर हकीम साहब जैसे परहेज़ की बात आती है अगर, तो परहेज़ से उन चीज़ों का एक्सेस मना है जो नॉर्मल आम इंसान के लिए भी नुकसानदेह है। जैसे ऑयल का ज़्यादा एक्सेस, ठीक है, स्पाइसेस का ज़्यादा एक्सेस, जंक फूड का ज़्यादा एक्सेस, ठीक है, बाहर खाना ज़्यादा, बाहर खाने से मना करते हैं डॉक्टर, ठीक है। और कार्ब जो है ज़्यादातर जो लोग लेते हैं उसके लिए मना किया जाता है जब आप बीमार होते हैं। तो जैसे बुखार हो रहा है तो आपको मना कर देते हैं कि चावल ना खाएं, इस तरह की चीज़ें ना खाएं, ठीक है। गला ख़राब है तो चावल खाने से मना आलू करते हैं। चावल, इस तरह ऑयली चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला, खट्टा, ये चीज़ें आमतौर पे भी ब्लड प्रेशर में नमक का इस्तेमाल बंद करते हैं। ताकत की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं ताकि BP शूट ना करे। तो देखो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है।
बिल्कुल। तो जी हकीम दूसरा साहब। ये है कि खुश रहा करें। और एक चीज़ और आपको बताएं कि जो फालतू बाल हो जाते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्स कर रहे होते हैं, थ्रेडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये फिर बाल मज़ीद बढ़ रहे होते हैं। तो आज एक ऐसी रेमेडी मैं लगाने की आपको बता रहा हूँ कि आप इसे कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, ये बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने लेनी है टोटली 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ लेनी है ये वाली सूरनजान तलख। सूरनजान तलक। तलख ये कड़वी सूरनजान कहलाती है। ये इसका पाउडर है। अच्छा, ये बिल्कुल सख्त हाँ, पत्थर सख्त की होती तरह, है। हाँ? ये जिस पंसारी से लेंगे उनको बोलना है इनको एक ही जगह डाल के पाउडर बना दें। पाउडर बना ले। हाँ हाँ। और ये सूरनजान तलख, इसका वज़न हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये है कुर्तुम के बीज। कुर्तुम के बीज, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी ये भी ये हमने लिया 20 ग्राम। अच्छा, 50-50 और यहाँ पे हाँ, मुल्तानी मिट्टी कम 20 ग्राम डालेंगे, जो है ये ना, इसलिए हम मुल्तानी इसमें डाल रहे हैं कि ये ठहर सके चेहरे पे, पेस्ट बन जाए। पेस्ट बन जाए। आपने इस तरह लेके बना के घर पे रख लें, फिर जितना लगाना हो उतना आपने लिया, जैसे आपने इतना लग सकता है आपके चेहरे पे, ठीक है। ये आप लेंगे और इसमें पानी में इसका पेस्ट बनेगा। ठीक है। इसका पानी में पेस्ट बना के ना आपने सिर्फ लगाना है रात को, एक टाइम लगा लें या दिन को लगा लें आप इसे, और फिर उसके बाद इसे धो लेंगे आप। 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। सही। ये इस तरीके से सही। आपने लगा के छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद धो लें, अगर दिन में लगाते हैं या रात में लगाते हैं 2 घंटे बाद धो लें या सुबह धो लें, कोई हर्ज नहीं है। ये खुद जड़ जाता है और ये आस्ते आस्ते फालतू बाल जो हैं आपके बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद नहीं निकलेंगे। क्या बात आप देखिएगा, क्योंकि ये पोर्स को बंद करती जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हों, आप लोग खजूर खाते हैं, खजूर की गुठलियाँ फेंक देते हैं, उसको फेंकिए नहीं, उसको जमा कीजिए। खजूर की गुठलियाँ 50 ग्राम, जौ का आटा 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे आप हल्दी 10 ग्राम, हल्दी साबुत वाली। इनको मिला के पाउडर बना के घर पे रख लें, फिर जितना लगाना हो उतना दूध में इसका पेस्ट बना के अपने ओपन पोर्स पे लगाएं 15 मिनट, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। आप देखना पहली एप्लीकेशन में आपको कितने पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज होते हैं, और ये आस्ते आस्ते जब मुकम्मल मिनिमाइज हो जाए, स्किन प्लेन हो जाए, आप इससे रोक दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी मज़ेदार सी जो है ना रेमेडी थी, जो बड़ा इजी, और हम अब तो रमज़ान आ रहे हैं और हम ज़्यादा खजूर का जो है ना इस्तेमाल जो है ना खजूर का करेंगे, उसकी गुठलियाँ फेंकिए नहीं। फेंकिएगा नहीं। तो इसके साथ एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मैं माहिर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी जी, हमारी फैमिली में इशू है कि हमारे ना जिस्म में पानी की कमी है बहुत ज्यादा, तो वो पूरी नहीं होती। अगर उसका बता दें आप। बेहतर, मैं बता देता हूँ। और हमारे जिस्म में ना गर्माइश बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब पानी की कमी होगी तो हाथ पाँव जलते भी हैं। बिल्कुल ठीक है। आप स्क्रीन पर आ जाएं, अभी आपको बता देते हैं। देखिए, जिन लोगों के जिस्म में पानी की कमी महसूस हो रही है, अव्वल तो हर 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पानी पीना चाहिए। दूसरा जो है कि जो हमारे फल फ्रूट हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज या एनी ये सिट्रिक फ्रूट्स आ रहे हैं, इस वक्त माल्टा आ रहा है, अनार आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों में ये सब पानी वाली चीज़ें, आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप देखिएगा आपकी बॉडी में पानी की मिकदार सही होना शुरू होगी। आप लोग पानी कम पीते हैं तो आगे चल के यही खमियाजा होता है। बाज़ लोगों का पेट अक्सर ख़राब रहता है, लूज़ मोशंस रहते हैं, तो पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पेट की कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेलगिरी का मुरब्बा लें, बेलगिरी का मुरब्बा। ये अक्सर जो लूज़ मोशंस हो जाते हैं, ये बाइपोलर पेशेंट को भी हो जाते हैं, जो नफ्सियात की एक किस्म होती है। तो ये सिर्फ शुगर का मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं। बेलगिरी का मुरब्बा लें, उसकी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को, दिन में 3 बार लें। ये कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप बंद कर दें। ठीक है। तो पानी तो वैसे ही कहा जाता है कि आपका पानी का इंटेक जो है ना वो दिन में ठीक ठाक होना चाहिए, और जिस तरह से शाह साहब ने कहा कि हर आधे घंटे के बाद और 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी पिएं। आप कोशिश ये करें कि आप अपने साथ 1 बोतल पानी का रखें, जहां आपको याद आए आप फ़ौरन उसमें से मैक्सिमम साइड जितना पानी पी सकते हैं आप पिएं, क्योंकि पानी कम होना
सिर्फ आपकी बॉडी में पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको बीमारियां पकड़ना शुरू करेंगी। जाहिर बात। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो किडनी है आपकी। सही बात है। सही है, ऐसे बहुत ही है ख्याल ना? रखिए इसका। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी अब्बास से। सर कैसे हैं बॉस? ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हकीम साहब से सर ये पूछ रहा था कि मेरा इरादा था शहरी के टाइम रमजान में सिर्फ शुगर अपना क्या इस्तेमाल करूँ, खजूर, तो क्या शुगर का मरीज खजूरें खा सकता है और दूध पी लूँ? मेरा इरादा रोटी ना खाऊं। ठीक है जी बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों को भी शुगर की शिकायत रहती है, हर एक चीज़ की, इनके लिए मियाना रवि, हर एक चीज़ की एक मिकदार होनी चाहिए। आप 1 से 2 खजूर खा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने शुगर को कंट्रोल रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। आपका शुगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा हो तो प्लीज़ फिर आप खजूर का इस्तेमाल ना करने के बराबर पे आ जाएंगे। एक दाना इफ्तारी के टाइम पे ले लें, इससे ज़्यादा फिर ना लें। इफ्तारी में भी आप ज़रूरी नहीं है कि आप खजूर ही खाएं, और भी चीज़ें। एक पूरा खजूर खाएं, आप आधा कर लें उसको। मतलब अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने खजूर खाना है तो उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप मिनिमाइज़ करके उसका इंटेक रखें। बट शुगर के एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए और अपने रमज़ान को बेहतर करने के लिए और आम दिनों को बेहतर करने के लिए अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप 3 चीज़ें ले लीजिएगा। एक ले लीजिएगा आप जामुन की गुठली, ये ले लीजिएगा 100 ग्राम, मगज़ करंजुआ ये भी 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। खाने से पहले ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, लेकिन इफ्तारी के आधे घंटे बाद ले लें और सुबह सहरी को आप ले लें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी शुगर जो है वो 200 से नीचे रहेगी और फास्टिंग आपका 100, 110, 115 के बीच में आ जाएगा। और 3 महीने बाद HbA1c करवाएंगे तो 6.3, 6.4, 6.2 इसके बीच में आ जाएगा। इसकी वजह से जो मुंह खुश्क हो रहा होता है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं ताहिरा हूँ फैसलाबाद से। जी ताहिरा, क्या कहना चाहती हैं? मैंने हकीम साहब से पूछना है कि मुझे भी लूज मोशन आते हैं और मुझे शुगर है। ठीक है। ये जो बता रहे हैं बेलगिरी का मरब्बा, हाँ, ये तो आप फिर मैं क्या नहीं कुछ ले लूं? हाँ, मैं इसका बेलगिरी सूखा हुआ ले लें, आप पंसारी से मिलेगी आपको। कितना लेना? ये 100 ग्राम लेके उसको पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लें। ठीक है मेरी बहन, हाँ जी, चलें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ है, वहम, टेंशन, डिप्रेशन, कोई बात सुन लेते हैं उसके 10 मायने निकालना, दिमाग का फजूल का चलना और रोने को दिल करना, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर जिन लोगों के साथ ऐसे टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी रहती है, तो सिर्फ एक चीज़ ढूंढ लें, मगज़ बिनोला। ये कपास के बीज होते हैं, मगज़ बिनोला। इसे साफ़ करके पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना लें रात को। आप देखिएगा, ये जो दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता है, सोते वक्त नींद सही नहीं आती है, प्लान बहुत बनाते हैं, किसी एक पे भी अमल नहीं करते हैं और रोने को दिल करता है, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता है। अजय जी, इसी के साथ टाइम ख़त्म हो गया और हकीम साहब ने जाना है अब। और मैं यकीन जानिए कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो मेरा जारी है यहाँ पर। और रेगुलरली मैं भी कुछ दिन पहले ही शो के अंदर ये कह रहा था कि यार मेरा जो है ना, मैं डेली बेसिस पे जो है ना चैनल पे सीख रहा हूँ और हकीम साहब लोगों से रेमेडीज़ वगैरह। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं शो के अंदर जो है ना खुद भी कुछ ना कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और लाल भाई, आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और जितने लोग कंट्रोल रूम में बैठ रहे हैं सबका शुक्रिया, जो इस फ्लोर पे मौजूद है सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसी के साथ हकीम साहब हमसे अलग हो रहे हैं और जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे और फिर आपके साथ होंगे जी। यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे और रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, फिश बना रहे हैं और फिश का बर्गर हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो फिश सामने ही है, अब इसमें से हमने एक फिले निकालना है और इसकी कटिंग और इसकी बेसिक स्किल्स जो है मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से आपने फ़िश को काटना है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी जाते जाते हकीम साहब ने एक बात कही कि एंजाइटी, रात को रोने का दिल करता है और टेंशन होती है और फिल्में चल रही होती हैं माइंड के अंदर, दिमाग में आपके। तो
मैं ये कहूँगा जिस भाई के साथ और जिस बहन के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। मेरा मतलब देखें, एक तो उन्होंने आपको रेमेडी बताई और चीज़ें बताई, उसके साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप चीज़ों को इग्नोर करना सीखें और कोशिश करें कि ज़्यादातर खुश रहें और अपने आप को जितना हो सकता है मसरूफ़ कर दें, वॉक पे जाएं, ठीक है। और एक तो रेमेडी है ही है, बट आज के दौर में अगर साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं आप, तो लोगों का ये कहना है कि साइकेट्रिस्ट को, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कोई साइको पेशेंट हो तो वो जाके साइकेट्रिस्ट को दिखाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कोई साइको पेशेंट है या पागल है तो वो जाके साइकेट्रिस्ट को दिखाता है, कोई भी जाके दिखा सकता है। एंजाइटी का पेशेंट भी साइकेट्रिस्ट को दिखा सकता है जाकर, ठीक है। और इसमें कोई बुरा मानने वाली या बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी। और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बिज़ी रखें, सही है। जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा दिल लगता है आप वो काम करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग का अगर शौक़ है तो ज़्यादातर स्केच करें, सही है। प्लांट पौधों में दिल लगाएं, एक्वेरियम रखें, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जिनसे आप खुश रह सकते हैं। इवन कि आप घर में दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ खुश रहना सीखें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रॉ फिश ली और फ़िश को काटने के लिए सबसे पहले फ़िश का अच्छे से ड्राई होना ज़रूरी है, ठीक है। और फ़िश में इससे पहले भी हमने जब फ़िश की कटिंग की है तो मैंने आपको बताया है कि फ़िश का फ्रेश होने का जो सबसे खूबसूरत तरीका है देखने का कि उसकी आई बॉल जो है, आप अगर उसको चेक करेंगे तो इसमें ब्लरनेस नहीं है। अच्छा, ये फ़िश जो है बिल्कुल फ्रेश है, आँखें इसकी ब्लर नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसकी आई बॉल जो है वो ब्लर होती है, ठीक है। सेकंड, इन साइड से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो इसके गलफड़े हैं ये भी बिल्कुल बेहतरीन फ्रेश रेड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने अब करना क्या है, ये इतनी फ्रेश है कि हमारे दानिश भाई कहते हैं अभी ये भी पानी से निकाल के लेकर आए थे और सामने काटे। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये एक कट लगाया, ठीक है, और इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर आपने नाइफ रखी और इस तरह से आप इसको चला के लेकर आए और जितना आपने फ्ले निकालना है आप उस हिसाब से इसको निकाल लें, ठीक है। ये हो गया डन। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं इस तरफ आ जाता हूँ और आपको ये कट दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है जी। ये फ्ले इस तरह से आपकी पूरी डीबॉन हो जाएगी। अब इसके साथ ही यहाँ पर आप नाइफ चलाते जाएंगे, बिल्कुल आपने एच पे रखते हुए, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये बिल्कुल आप, ये हड्डी कंघी जो कहलाती है इसकी, इसी के ऊपर आपने नाइफ तिरछी करके इस तरह से चलानी है। ये परफेक्ट, ठीक है जी। और ये देखें, और यहाँ पर लाकर आपने इसको इस तरह से, ये फिश का फ्ले आपका बाहर आ गया। और इसके बाद इसमें इस पार्ट पे ये देखें, ये वेस्टेज पार्ट जो है इसको आपने नाइफ से आराम से इस तरह से रिमूव कर लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो हिस्सा है इसका, यहाँ से आप नाइफ को इस तरह से चलाएंगे, ठीक है, क्रॉस में ऐसे, ठीक है, कि स्किन इसकी यहाँ से बाहर आ जाए। और इसके बाद नाइफ को ऐसे रखकर आप इसको, ठीक है, और ये आप पकड़कर इसको ग्लव्स जो हैं वो स्लिपरी होते हैं और इसके लिए नाइफ का शार्प होना और तेज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब बैक साइड से इस तरह से फ्ले आपका आ जाएगा बाहर, ठीक है। और जो एक्सेस थोड़ा सा आपके पास ये बचेगा, इसको आप आराम से
इस तरह से निकाल लें, ठीक है। और ये आपने वेस्टेज जो फ़िश की है इसको आप स्टॉक बनाने में, ब्रॉथ बनाने में, ठीक है, इन चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मछली के सेंटर में इस पॉइंट के ऊपर आप देखें तो ये जब आप रॉन्ग बिल्कुल जो है ना, आप ऐसे और ऐसे दोनों तरफ आप हाथ चला के देखेंगे, आपको इसमें कांटे फील होंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो कांटे जो निकलते हैं, ये जो सेंटर पार्ट होता है इस पार्ट पे फ्ले के कांटे होते हैं, बट इस जगह पर जब आप देखेंगे तो आपको कांटे नज़र आएंगे। तो इसमें बॉन्ड को जो है ना रिमूव करने के लिए भी आपके टूल्स आते हैं, जिसके थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से, ठीक है, ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये हमने एक यहाँ से काट दिया, ठीक है, इस तरह से। और एक फ्ले हमारा ये आ गया, परफेक्ट। और मैं आपको अब ये आप देखें तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं ये आपको निकाल के दिखाऊं, बट इसका बोनलेस करना बर्गर में ऐड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बोनलेस नहीं हुआ तो ये आपके हर बाइट में कांटे जो हैं इसके आएंगे, ठीक है। तो आप ये देखें तो इस तरह से आपको ये कांटे नज़र आएंगे, और इसको आपने किसी भी चीज़ से, ट्यूज़र मिलता है आपको और कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो उसके थ्रू आप ये कांटे जो है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने फ़िश को बिल्कुल साफ़ करके, ठीक है, इसमें नमक हस्बे जायका, ठीक है, और उसके बाद पेपर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ऑयल गरम हो चुका है, इसको हम साइड पे रखते हैं। और उसके बाद स्पाइसेस में आप क्रश चिली जितना हस्बे जायका इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये सिर्फ गार्लिक का पेस्ट आप इसमें ऐड कर दें, और मेक श्योर कि आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, ठीक है। ये हो गया डन। और इसको मैरिनेट करने के बाद मीट को, फिश के, ठीक है, कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए अपने पास रख दें, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर आप लेमन जूस हम इसमें ऐड करते हैं, और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे आज फूड, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इस तरह से मीट को अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अच्छा, मैरिनेट करने के बाद एक बॉल लेते हैं, ठीक है। इस बॉल के अंदर हम बल्कि एक काम करते हैं, बड़े बॉल में हम कॉर्नफ्लावर निकालते हैं, ठीक है। और फिश को अब आपने अच्छे से कॉर्नफ्लावर कोट करना है, ताकि फिश जो है उसका जो मैरिनेशन है बेसिकली फिश का, वो फिश के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। और फिर यहाँ पर हमने 2 बॉल और ले लिए, ठीक है जी। अंडे, आपने अंडे को फेंट कर अच्छी तरह से फेंटना है, ठीक है जी। स्मूथ बनाने के बाद
आप फिश को अंडे में डिप करेंगे, ठीक है। तो कॉर्नफ्लावर जो है वो अंडों को अच्छी तरह से कवर कर लेगा। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब लेकर, ठीक है, थोड़ा सा स्टे दे के अंडों में ब्रेड क्रम्ब को आपने फिर कोट करना है। ये डन, ठीक है जी, ये हो गया इस तरह से। अच्छा, ऑयल आपका कांटेक्ट में ना आए सिवाय फ्राइंग के, ठीक है जी। ये हमने फिश के ऊपर सिंगल कोटिंग कर दी, डन। और इसके बाद दोबारा फिश का अगला फ्ले इस तरह से आपने लिया, ठीक है। और अब हम रख देते हैं ऑयल, ठीक है। और फिर से आपने ब्रेड क्रम्ब के अंदर फिश और ये इस तरह से आपने क्रम्ब कोट कर दिया। मछली आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो रॉ हो या रेड स्नैपर हो, सोल हो, ठीक है, कोई भी फिश आप लेकर, ठीक है, मुश्का हो, सामन हो, वाइट सामन हो, ठीक है, जितनी भी मछलियाँ मिलती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उसका फ्ले आपने लेना है जो कि आपका बोनलेस हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने स्लो फ्लेम के ऊपर फिश को मेक श्योर कि आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो, कि मछली अंदर से भी पकनी ज़रूरी है। तो इसी के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके सॉस और इसकी वेजिटेबल्स जो इसके अंदर फिलिंग होनी है वो मैं आपको बनाना बताऊंगा। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। डबल डेकर फिश बर्गर। फिश पैटी बनाने के लिए फिश बोनलेस 500 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 कप, अंडे 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्ब्स 2 कप, चाइनीज सॉल्ट 1/2 चाय का चम्मच, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका। बर्गर बनाने के लिए बन 4 से 5 अदद, स्क्वायर चीज स्लाइस 4 से 5 अदद, आइसबर्ग या सलाद पत्ता हस्बे जरूरत, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। फिश पैटी बनाने का तरीका, तमाम अज्जा को चॉपर में डालकर पेस्ट सा बना लें। अब इसकी पैटी तैयार कर लें। पैन में तेल गरम कर लें। पहले पैटी को कॉर्नफ्लावर, फिर अंडे और आखिर में ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फ्राई कर लें और निकालकर एक तरफ रखते जाएं। बर्गर सर्विंग का तरीका, बर्गर के 2 पीसेस कर लें, फिर इसमें आइसबर्ग या सलाद पत्ता रखें, चीज स्लाइस, ग्रीन सॉस और ऊपर से गरम कबाब रख कर दूसरा कबाब रख दें और फिर ऊपर से यही अमल दोहराकर बन का पीस ऊपर से रखकर सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये चेक करें कि मैंने फ़िश जो थी वो फ्राई करके निकाल ली और उसको बेहतरीन गोल्डन ब्राउन कलर हमने दिया है और यकीन जानिए इस कलर कोई खूबसूरत कलर आया है इसको, फ़िश को। तो यहाँ पर इसके साथ हमने अनियन के ये रिंग्स निकाल लिए, ठीक है, और उसके साथ हमने टमाटर के स्लाइसेस जो है ना वो काट कर शामिल करने, ठीक है। ये हो गया डन। दूसरी तरफ मैंने पैन गरम होने के लिए रखा है ताकि हम ये इस तरफ रखते हैं और उसके बाद फ्रेश किकम्बर, ठीक है। अच्छा, किकम्बर की जगह अगर आप गरकिन इसमें ऐड करें, जो पिकल किकम्बर मिलते हैं, तो वो फ्लेवर जो है उसके ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने रेड क्रश चिल्ली और थोड़ी सी ब्लैक पेपर अंडे में ऐड किया, ठीक है, और पेपर और ये हल्का सा सॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, ठीक है जी।
और दूसरी तरफ हमने बर्गर बन ले लिए, ठीक है जी, इस तरह से, और ये हमने टोस्ट करने के लिए पैन में रख दिए। एंजल सॉस बनाने के लिए जो कि गार्लिक मेयोनेज़ बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें फ्रेश क्रीम, ठीक है, ऐड किया, और इसके बाद इसमें हमने मायोनीज, फिर ग्रीन चिली, और नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड कर दें, पेपर ब्लैक और क्रश, ठीक है, और हल्का सा पाउडर ऐड करने के बाद गार्लिक के जवे, लहसुन के जवे अच्छी क्वांटिटी आपने इसमें ऐड करनी है, और उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हल्का सा इसको टोस्ट करना है आपने पैन में, ताकि बन्स को जो है वो अच्छा कलर आ जाए। ये हो गया डन। बेस आपकी थोड़ी सी बन की जब क्रिस्प होगी तो उस पर सॉस जो है वो अच्छी तरह से बैठेगा, इस तरफ से, और ये हो गया परफेक्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने सॉस लिया, ठीक है, इस तरह से, अच्छा, यहाँ पर आप सॉस के ऊपर आप चाहें तो इस पर बीफ बेकन और टर्की बेकन, ठीक है, फिश के साथ, ठीक है, और आप चाहें तो इसमें हैलापिनोस का जो जर्मन चिलीज़ जो पिकल हैलापिनोस मिलती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव्स का यूज़ कर सकते हैं, सॉटेड मशरूम्स का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका इसके साथ फ्लेवर, बट मेक श्योर कि उसमें सिट्रिक एलिमेंट जो है, खटास हल्की सी होनी चाहिए और थोड़े से शार्प फ्लेवर्स होने चाहिए, ताकि फ़िश के साथ वो बाइट जब आपका बने तो वो मतलब ब्लैंड ना हो, टेस्टलेस ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके बाद सॉस पोर करने के बाद हम यहाँ पे फ्रेश सलाद के पत्ते, अब सलाद के पत्ते आप लगाएं या आप इस पर लाइक मैं कहूँगा कि आप इस पर रुमन लगा सकते हैं या आइसबर्ग लगा सकते हैं या इवन कि आप पालक के पत्ते भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से लीव्स का यूज़ करना चाहते हैं और फ्लेवर्स को जो है जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने मिक्स ग्रीन्स में कुछ भी, इवन कि आप रॉकेट लीव्स जो कि बहुत फ़ायदेमंद है चेहरे के लिए, स्किन के लिए, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ भी फ्लेवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें बिल्ट होगा। ये हो गया डन। इसके बाद यहाँ पर ये एक फ़िश का फिले आपने इस पर रखा, ठीक है, और एक ये फ़िश का फिले आपने इस पर रखा, डन हो गया ये। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं पहले, एक मिनट, यहाँ पर आपने इसके बाद आप क्या करेंगे, वेट, टमाटर के चंद स्लाइसेस, ठीक है, क्यूकम्बर, और फिर उसके बाद आपने ये फिश रखी, ठीक है। फिश रखने के बाद अब आप इसके ऊपर अनियन, ठीक है, अनियन रखने के बाद अब हमने पैन वापस रखा, पैन रखने के बाद यहाँ पर हम इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है जी। ऑयल ऐड करने के बाद अंडा जो हमने फेंटा था ये हम इसमें इस तरह से ऐड करके पका लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। और फिर
हम स्पैचुला लेते हैं और यहाँ पर आपने इस तरह से ऑमलेट जो है वो एग को डन कर दिया और उसको आपने फोल्ड करना है। परफेक्ट, ये आ गया इस तरह से। और फिर इसके बाद आप इसकी डबल फोल्डिंग करके इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे, ठीक है जी, अनियन के ऊपर। फिर इसके बाद आपने लास्ट में सॉस जो है, ठीक है जी, वो फिर आप इस पे नहीं बन पे लगाएंगे, ठीक है जी। ये आपने बन पे सॉस लगाई और यहाँ पर आपने चिली गार्लिक कोट किया और फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से उठाते हैं और बैक पे लेके जाते हैं और एक प्लेट लेते हैं इस तरह से। इसके साथ फिर बर्गर के साथ आप जो भी सर्व करना चाहें, चाहे वो फ्राइज़ हो या कुछ भी हो। अब होता क्या है कि सॉसी जब आप बर्गर बनाते हैं तो सॉस ऑन टॉप होता है, जैसे ही आप इसके ऊपर लगाएंगे तो सॉस जो है वो बेस से आपको निकलता हुआ नज़र आएगा। तो ये आपका फ़िश बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप इसको देखेंगे तो जब आप इसको सर्व करेंगे तो बड़ा सॉसी सा और जूसी सा आपको ये बर्गर जो है वो नज़र आएगा, ठीक है जी। अब सेकंड जो है इसके ऊपर जहां हमने बेस में, फिर जब हम इसको सर्व करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर तो हम इधर बैम्बू स्टिक इसको लगा देते हैं और बैम्बू स्टिक लगा कर जो है ना इसको होल्ड करवा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने दोबारा से इस तरह से, इसके ऊपर हम एग की कोटिंग नहीं कर रहे, हम जस्ट किकम्बर, फ्रेश टमेटोज़ और ये रेड अनियन, ठीक है, हमने ये लगाया। फिर इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये आप कोई भी चिली गार्लिक सॉस या कोई भी सॉस आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो सॉस बनाया है, ठीक है, इस तरह से आपने इसके ऊपर कोट कर दिया और फिर इसके बाद आपने ये इस तरह से यहाँ रख दिया। तो इसकी हाइट में और इसकी हाइट में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ से शेप, तो ये बर्गर का जो सॉस है वो बेस तक आ चुका है और बाइट जो है उसके वो इक्वली आपको सॉरी अच्छा, अब इसके अंदर अब यहाँ पर ये हमारे बर्गर्स रेडी हो गए। अगर आप चाहते हैं इसके साथ पोटैटो सर्व करना है तो आप फ्रेंच फ्राई सर्व करें, आप चाहते हैं इसके साथ लाइक चीज़ सर्व करना है तो चीज़ के स्लाइसेस इसके बेस में लगा दें, आप चाहते हैं इसके अंदर पोटैटो वेज है, चाहिए क्यूब डाइस पोटैटोज़ हैं, सॉटेड पोटैटोज़ जो होते हैं वो आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आजकल बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है, हलूमी चीज़ फ्राइज़, ठीक है, हलूमी चीज़ लेके उसके फ्राइज़ बना सकते हैं। अब एक और फ्राइज़ आजकल मैंने देखे जो कि मैश पोटैटोज़ के जो है ना फ्राइज़ बनते हैं। मैश करने के बाद पोटैटोज़ को उसको शेप दिया जाता है और उसको फ्रोज़न करने के बाद उसको जस्ट निकाल के आप डीप फ्राई करें। तो मैं ये फ्राइज़ भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर चीज़ स्लाइस जो है ऐसे हैं, ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से चीज़ स्लाइस, ठीक है, अब आपने ये बर्गर के टॉप पे रखा और इस तरह से आपने इसको भी रख दिया। तो मतलब अगेन ऑप्शन हैं आपके पास, आप जिस तरह से भी इसको सर्व करना चाहें। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक फाइनल लास्ट ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे बर्गर्स के बारे में। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। गार्लिक ग्रीन सॉस। गार्लिक ग्रीन सॉस बनाने के लिए क्रीम आधा कप, मेयोनीज आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन बॉयल 10 से 15 अदद, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाइनीज सॉल्ट आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। सॉस बनाने का तरीका। सॉस के तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सॉस तैयार है। आज का तड़का।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमने जो आज फिश बर्गर और डबल डेकर आप कहें या फिश बर्गर कहें कि इसकी हाइट, इसका साइज़ और इसकी खूबसूरती आपके सामने है, ठीक है। कितना सॉसी और जूसी ये बर्गर लग रहा है। इवन कि अगर मैं इसके फ़िश का एक बाइट भी लूँ तो वो बहुत ही कोई मतलब उम्दा और ज़बरदस्त ये होगा, ठीक है। उसके साथ हमने गार्लिक ग्रीन सॉस, जो कि एंजल सॉस भी कह सकते हैं या गार्लिक मायो सॉस कह लें इसको, ठीक है। अगर इसमें भी आप हैलापिनो ऐड कर दें तो इसके फ्लेवर जो है ना और शार्प हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये बर्गर जो है वो आपका रेडी होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप सब ने हमें ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना। और फ़ीडबैक देने के लिए अगेन आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। हमारे पेज का लिंक है आज इंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे। हमारे चैनल का जो चैनल है हमारा वो है जी आज फूड। अच्छा, मैं यहाँ पर फ़िश के बारे में, अच्छा पहले भी हमने फ़िश के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। एक बहन ने हमारी अभी कॉल की थी विटामिन डी के हवाले से। तो मछली में बेतहाशा मिकदार में जो है ना विटामिन डी पाई जाती है। और इस वक्त अगर मैं कहूँ कि मुर्गी और जो हम फार्मिंग, जिस तरह से हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस तरह से हकीम साहब ने आपको रेमेडी बताई इसके हवाले से, तो हम फार्मिंग जो मुर्गी खा रहे हैं इस वक्त, चिकन खाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। और मेरे घर में इवन के मुर्गी जो है ना डेली बेसिस पे बनती है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो ये फ़िश है, अच्छा ये रॉ मछली जो लेकर आए दानिश भाई हमारे प्रेप शेफ जो हैं, वो 650 रुपये किलो लेकर आए। अगर देखा जाए तो इस वक्त बीफ से और चिकन से सस्ती जो है आपको मछली मिल रही है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब तक मुर्गी महंगी है और बीफ महंगा है, आप बीफ भी छोड़ें और मुर्गी भी छोड़ें, आप मछली को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। और डेली बेसिस पे अगर खा सकते हैं तो आप डेली ना खाएं। जहाँ पर आप मुर्गी हफ्ते में अगर 2 दफ़ा खाते हैं, बीफ 1 दफ़ा खाते हैं, तो वो 3 टाइम जो है आप फ़िश का इंटेक अपनी लाइफ में लें। चाहे आप उसको करी बना के खाएं, ग्रिल करके खाएं, बर्गर फॉर्म में खाएं, रोस्ट करके खाएं, बेक कर, जैसे आपका दिल करता है आप खाएं। तो यहाँ पर लिखा है कि मछली के फ़ायदों में विटामिन डी का अहम ज़रिया है, जो कि मछली के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर इसके बाद फेफड़ों की हिफाजत जो है ना मछली करती है, ठीक है। फिर डिप्रेशन की अलामत, जो डिप्रेशन की अलामत होती है उसमें डिप्रेशन जो है आपकी इसमें भी कमी करती है। हार्ट अटैक और फालिज जैसी ख़तरनाक बीमारियों से ये आपको बचाती है, ठीक है। फिर इसके बाद दिमागी सेहत और आँखों की सेहत, मतलब आँखों की नज़र के लिए आपकी ये मछली जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। फिर इसके बाद नींद के मयार को अच्छा करती है, सोने में, और बहुत सारे मछली के फ़ायदे इसमें मौजूद हैं मछली के अंदर, ठीक है। तो कोशिश करें कि बीफ, चिकन और जो भी बाकी की चीज़ें हैं, बेहतर है कि आप अगर इस रेट में अगर आपको मछली मिल रही है तो आप मछली ज़्यादा से ज़्यादा मछली का इंटेक रखें। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज का शो और आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी और आप सब हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। तो कल फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। टाइम हो चुका है ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। तो जाते जाते अपने प्यारों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलूँगा 5 to 6:30 सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।